देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQ 2 पोर्ट पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। 2 पोर्ट नेटवर्क 2 पोर्ट नेटवर्क पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1 बाई 1। और दूसरी चीज़ है कि इसमें पहला हमारा टारगेट होगा कि जो फंडामेंटल, आज इसमें जो भी डिस्कशन होगा वो MCQ जो होगा टोटली फंडामेंटल से, ठीक है। और आप लोग कोशिश करना कि आंसर को आप लोग बाकायदे जो है कमेंट में लिखना और ढंग से लिखना। ऑप्शन जैसे ए है, रीज़न बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हो रीज़न को पढ़, अगर वो रीज़न तो मैं अपनी तरफ से दूँ सही इफेक्टिव, ठीक है। तो मोर इफेक्टिव आंसर के ऊपर फोकस करेंगे। साथ साथ आज डिस्कस करेंगे पहले किट, फिर शॉर्ट, फिर इसके बाद देखेंगे ओपन सर्किट पैरामीटर पे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, फिर शॉर्ट सर्किट बेस्ड ऑन पैरामीटर पे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, नहीं ओपन सर्किट मीन्स जेड पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट मीन्स वाई पैरामीटर। फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग टी पैरामीटर को भी डिस्कस करेंगे, कोशिश कर लेंगे कि वो कम से कम तीन डिस्कस हो जाए, टी पैरामीटर भी, ठीक है। तो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और टी पैरामीटर के लिए रेडी रहना एकदम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। पोर्ट कंटेनिंग नो सोर्स इन देयर ब्रांचेस आर कॉल्ड एक्टिव पोर्ट, पैसिव पोर्ट, 1 पोर्ट, 3 पोर्ट, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? बताओ कौन सा होगा सर? पैसिव पोर्ट। बताओ पैसिव पोर्ट कैसे? कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं है तो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? तो विच वन इज करेक्ट? 1 का ए, सॉरी कौन सा? पैसिव पोर्ट कौन सा है? बी है ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो स्क्रीन पे। 2 पोर्ट कंटेनिंग सोर्स इन देयर ब्रांचेस आर कॉल्ड, 2 पोर्ट कंटेनिंग सोर्स इन देयर ब्रांचेस इज कॉल्ड आर कॉल्ड, विच वन इज करेक्ट? बताओ कि 3 पोर्ट, 1 पोर्ट, पैसिव पोर्ट की एक्टिव पोर्ट? बोलो कौन सा होगा? कौन सा होगा? एक्टिव पोर्ट। विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, हाँ नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग ओपन सर्किट इम्पीडेंस एमंग। देखो पहले तो हमको देखना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखो हम लोग जब लिखते थे V1 की वैल्यू, V1 दिस इक्वल टू क्या लिखते थे? Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, एंड V2 दिस इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। ये एक्सप्रेशन था नहीं? मतलब अगर आप V1 V2 की बात करें तो ऐसे, और इसको हम लोग Z11 Z12 Z21 Z22, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे दैट इज़ I1 एंड दैट इज़ I2, ठीक है। तो आप इस एक्सप्रेशन को देख के कौन सा इंडिपेंडेंट है? I1 I2 ये दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। और V1 V2 कैसे हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 I2 क्या हो जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन? तो हाँ, थर्ड क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ओपन सर्किट इम्पीडेंस V1 V2 I1 I2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होंगे? बताओ कौन बताएगा? V1 V2 कैसे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। V1 V2 कैसे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है? I1 I2 पे। तो विच वन इज करेक्ट? 3 का ए। 3 का कौन सा होगा? ए पार्ट। चलो इसी तरीके से फोर्थ भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फोर्थ भी इसी से रिलेटेड, डिटरमाइन ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट कौन कौन से? I1 I2। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी, 4 का सी।
फिफ्थ, which of the following expression in the true in case of open circuit parameter, open circuit parameter corresponding, कौन सा सही होगा? आप कंपेयर कर सकते हो। V1 दिस भी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज करेक्ट? फिफ्थ में कौन सा होगा? विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन ट्रू इन केस ऑफ ओपन सर्किट पैरामीटर। तो V1 नहीं हो सकता, V1 की वैल्यू, हाँ नहीं जी ये है, नहीं ये तो सही नहीं है। कौन सा होगा? V1 दिस इक्वल टू Z11, हाँ ये कौन सा होगा जी? ये आपका सी, फिफ्थ का कौन सा होगा? सी पार्ट। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, नहीं फिफ्थ का सी। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्रू इन केस ऑफ ओपन सर्किट पैरामीटर। ओपन सर्किट पैरामीटर में कौन सा पार्ट सही है? ओपन सर्किट पैरामीटर करस्पॉन्डिंग, विच वन इज करेक्ट? ए कि वी, देखो V2 की वैल्यू दी है ना, V1 दिस भी इक्वल टू, तो C और D तो नहीं होंगे। A और B में देखो V2 की वैल्यू, कौन सा? B पार्ट है ना, B पार्ट। इसका कौन सा पार्ट है? B पार्ट, ठीक है, B पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तो हमको करना पड़ेगा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड Z पैरामीटर Z11 इन द सर्किट सो बिलो। 7th में देखो हमको दिया हुआ एक्सप्रेशन करंट का, ये ग्राफ दिया हुआ है लाइक दिस वन, ये बना देता हूँ मैं, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे V1 1 ओम 2 ओम और ये 2 ओम और ये 4 ओम, और यहाँ पे V2 जो भी है V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? किसको निकालना है? Z11 का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? Z11 का मतलब क्या होता है? अभी हमने बनाया था कि V1 दिस इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 इंटू I2 वैल्यू 0 होने पे जो मिलता है हमको Z11 मिलता है। Z11 की वैल्यू V1 बाई I1, कब? जब I2 दिस इक्वल टू 0। I2 0 कर दो, I2 को 0 करोगे तो मतलब इसमें जो करंट है वो क्या हो गई? 0। I2 क्या हो गई? 0, ठीक है। जब I2 0 हो गई तो ये बताइए, ये और ये क्या हो जाएगा सीरीज़ में? क्योंकि जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इधर कोई करंट है, न तो आ रही न तो जा रही है। तो 2 और 4 बेसिकली हमको चाहिए क्या? अगर हम किसी तरीके से प्लस माइनस ये V1 और इधर से क्या है? I1, तो अगर हम V1 बाई I1 का मतलब क्या होगा? Z11 इनपुट इम्पिडेंस, नहीं तो 4 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? 6 और 2 किसमें हो जाएंगे? 2 और 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 1.5। ये कितना हो गया? 1.5 का, और 1.5 और 1 किस में हो जाएगा? 1.5 और 1 कितना हो जाएगा? 2.5 ओम। तो एक्सप्रेशन कितना आएगा? 2.5 ओम। विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो कौन सा हो गया? डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 7th का हो गया। अब देखते हैं 8 का, क्वेश्चन नंबर 8। सेम डायग्राम, सेम। अब हमको क्या करना है? सेम डायग्राम है, नहीं सेम डायग्राम है। द वैल्यू ऑफ Z21 इन केस ऑफ Z21 डिटरमाइन करना है। अब हमको डिटरमाइन करना है Z21 की वैल्यू कैसे? Z21 का मतलब क्या होगा? V2 की वैल्यू क्या लिखते हैं? V2 दिस इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। तो V2 बाई I1 दिस इक्वल टू Z21, और ये कब? जब I2 दिस इक्वल टू 0। ये होता है, नहीं V2 बाई V1
V2 बाई I1 दिस इक्वल टू Z21। ये कब, जब I2 की वैल्यू 0, अच्छा ये 0 है। हमको V2 चाहिए। V2 की वैल्यू देखो, यहाँ से जो करंट आ रही है, यहाँ से जो भी करंट आ रही है, ये I1 है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो करंट जाएगी इसमें वही करंट इसमें भी जाएगी, इतना तो फिक्स है। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इसमें जो भी करंट होगी, अगर मान लीजिए ये IX है तो V2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 4 इंटू IX। इक्वेशन नंबर 1। टेक्निक सीखो कैसे, हाउ टू टाइटल इट, कैसे टाइटल किया जाता है, नहीं तो फंस जाओगे। और ये मान लो, देखो हमको हमारा टारगेट है 2 से 3 मिनट, 2 से ज़्यादा मैक्सिमम जो बड़े क्वेश्चन है मैक्सिमम 3 मिनट जाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। 3 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो, मान लो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा है लेकिन 10 मिनट ले रहा है, तब तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। उतने में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक सीखेंगे। तो हमारा जो मोटिव क्या है, V2 बाई I1, कब, जब I2 वैल्यू 0, I2 वैल्यू 0 हो गई तो V2 की वैल्यू कितनी, 4 इंटू IX के करस्पॉन्डिंग। हमारा टारगेट है कि IX और I1 में रिलेशन मिल जाए एक, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो, करंट डिवाइडर रूल देख सकते हैं, नहीं कुछ इस टाइप का कि ये 2 ओम और ये जो भी है, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 ओम, ये हो गया IX। और इधर से कौन सी करंट है, I1, ठीक है। नहीं तो ये बताइए, इसमें करंट डिटरमाइन करनी है तो IX की वैल्यू क्या लिखते हो, I1 इंटू इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 1/4, तो I1/4। बस V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू I1/4, तो ये हो जाएगा I1। तो V2 बाई I1 दैट इज़ 1 ओम। इसको क्या बोलेंगे, Z21। बस ख़त्म करना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, 8 का करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा, 1, 8 का 1, तो कौन सा हो गया, बी पार्ट ही है ना जी, जो भी है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी है ना। चलो इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट Z12 हम सब निकाल देते हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में इनको हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि Z12 निकालना है, मतलब कि V1 की वैल्यू Z11 I1 प्लस Z12 I2 लिखते हैं, तो हमको Z12 चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, I1 की वैल्यू 0, Z12 दिस इक्वल टू V1 बाई I2, कब जब मिलेगा, जब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। I1 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो भी वोल्टेज है ये V1 तो है ही है, और इधर से I2, और ये हो गया आपका लाइक दिस वन को करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब ये बताइए, जो भी इसमें, ये तो इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब हमारा टारगेट क्या होगा, I1 बाई I2, सॉरी V1 बाई I2, V1 ये है, I2 ये है। क्या करेंगे, एक तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो इसमें IX बना लो, नहीं ये तो 0 है, ठीक है, ये तो 0 है, IX इसमें बना दो। तो V1 की वैल्यू एक तो हो गई कि V1 दिस इक्वल टू किसी तरीके से 2 इंटू IX, और हम अगर किसी तरीके से IX और I2 में रिलेशन निकालें तो बात बन जाए, नहीं। फिर वही करंट डिवाइडर रूल से क्या करोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा दिस वन, ठीक है। 2 और 4, तो ये इसको ऐसे डायरेक्ट बना दो, ऐसे ये हो जाएगा आपका I2, ठीक है, ये IX, 2 और 2 4, और ये 4, ठीक है। तो IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, दैट इज़ I2/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू I2/2 दैट इज़ I2, तो V1 बाई I2 दिस इक्वल टू 1 ओम,
कितना आया 1 ओम। ठीक है, 9 का कितना आएगा, दैट इज़ 1 ओम के करस्पॉन्डिंग। 9 का आंसर जो है वो कौन सा आया, 1 ओम। कौन सा है जी, सी, जो भी है सी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो इसी का लास्ट पार्ट बना लेते हैं। हमको जो बनाना है नेक्स्ट Z22, Z22 Z22 का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग, V2/I2। कब, जब I1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, इनपुट इम्पीडेंस देखना है बस। तो ये देखो 2 और 2 किस में हो गए, सीरीज़ में। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में। तो कितना हो गया 4, और 4 और 4 पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 / 8। तो विच वन इज़ करेक्ट, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, कि सर नहीं समझ में आया या जो भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका आंसर कौन सा है जी, एक सेकेंड, आंसर कौन सा है इसका, आंसर कौन सा है, आंसर जो होगा 10 का सी, 10 का सी, 10 का सी पार्ट। तो ये हो गया हमने जो अभी डिस्कस किया वो किसके करस्पॉन्डिंग, ओपन सर्किट पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, ओपन सर्किट पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट पर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। शॉर्ट सर्किट मीन्स वाई पैरामीटर, पहले डिस्कस किया हमने जेड पैरामीटर, अब डिस्कस करेंगे वाई पैरामीटर। इसके भी कितने क्वेश्चन है जो भी हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर V1, V2, I1, I2 विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट वेरिएबल। बताओ विच वन इज करेक्ट। पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 20। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन है, इन डिटरमाइनिंग शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर एमंग V1, V2, I1, I2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे कौन से हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन से, V1, V2 ने। देखो ठीक इन्वर्स हो जाता है ना, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनता है I1 और I2 करस्पॉन्डिंग V1 और V2 और ये, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सिंपल इसको इसी को देख के बोल सकते हैं कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। V1 V2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बोला है विच ऑफ द क्वेश्चन में क्या है जी, एक सेकेंड फिर से पढ़ना। शॉर्ट सर्किट एमंग पैरामीटर V1, V2, I1 और विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कौन कौन से हैं, डिपेंडेंट जो हैं V1, V2 के I1, I2 जो हैं डिपेंडेंट है ना, सॉरी बी, यहाँ पे कौन सा होगा बी, डिपेंडेंट है ना। ये दोनों डिपेंडेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, V1, V2 पे। V1, V2 इंडिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पूछा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, नहीं तो इसमें कौन सा है V1, V2, तो कौन सा हो गया डी पार्ट, नहीं V1, V2
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और I1 I2 डिपेंडेंट। ठीक है, बोलो। तो दोनों हो गए। चलो एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। I1 की वैल्यू देखो, आप देख सकते हैं I1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, Y11 V1, कौन सा जी, किससे मैच कर रहा है, मैच करा लो ना, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है ना, तो थर्ड का क्या हो जाएगा A, 13 का A। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के लिए कौन सा होगा सही, I2 दिस इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 इंटू V2, कौन सा सही होगा, सी सही है ना, कौन सा सही होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं। नाउ नेक्स्ट, द पैरामीटर Y11, हाँ कौन सा है, Y11 Y12 Y21 Y22 आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, नहीं। विच वन इज करेक्ट, विच वन, ओपन नहीं, शॉर्ट सर्किट, ये क्या, ये सब किसके करस्पॉन्डिंग, शॉर्ट सर्किट, ये किसका एक्सप्रेशन है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर है ना जी, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस। एडमिटेंस पैरामीटर, ठीक है, बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, बोलो। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, ये हो गया कौन सा, फिफ्थ का कौन सा होगा, सी की बी, अभी भी बी, कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ओपन सर्किट Z11 Z12 Z121 Z22 को बोलते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। ठीक है, चलिए सेम वही क्वेश्चन में एक बार, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम वही पुराना वाला ही, ठीक है। बनाओ, निकालो, आपको चारों, मतलब हमको चारों निकालना है 1 बाई 1, ठीक है। अब देखो ये है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, यहाँ पे V2, यहाँ पे V1। बनाओ, अपने से करो, ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो अपने से सभी लोग। पहला है Y11 निकालना, Y11 का मतलब क्या हुआ, Y11 का मतलब ये हुआ कि जब V2 की वैल्यू 0 होगी तो I1 डिवाइडेड बाई V1, I1 डिवाइड बाई V1, यही है, नहीं। I1 डिवाइड बाई V1 करस्पॉन्डिंग, I1 डिवाइडेड V1, I1 कहाँ पे होगा, ये V1, कब, जब V2 की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इसको उठा के क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब V2 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब बताओ जब शॉर्ट सर्किट होगा इसका इम्पिडेंस कितना है 0 और ये कितना है 4, तो 0 के पैरेलल में अगर कुछ लगा है, अगर इन दोनों का निकालना चाहोगे इक्विवेलेंट 4 और 0 ओम का, तो 4 इंटू 0 डिवाइड बाय क्या मिलेगा 4 प्लस 0, तो कितना मिलेगा 0। तो इसका होना ना होना क्या है बराबर, ठीक है, पहले तो भूल जाओ, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। हमको निकालना है I1 बाई V1, ठीक है, I1 बाई V1, ठीक है, I1 बाई V1 डिटरमाइन करना। बताओ, ये तो ख़त्म कहानी हो गई, ये दोनों किस में हो गए 2 और 2,
पैरेलल, भाई ये ख़त्म नहीं, इसको हटा दो, 2 और 2 पैरेलल, कितना हो जाएगा 1 ओम, नहीं फिर 1 ओम और 1 ओम कितना हो गया 2 ओम, तो ये हो गया 2 ओम, मतलब V1 बाई अगर I1 की बात करेंगे तो कितना मिलेगा 2 ओम, तो I1 बाई V1 करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5 ओम, तो ये कितना आया फ्री का नंबर, कितना आएगा 0.5 ओम मतलब D, ठीक है, कितना आएगा 0.5 ओम मतलब इसका आंसर कौन सा आएगा 6 का D, ठीक है 16 का D। चलो अब निकालना है y21, y21 की वैल्यू I2 डिवाइड बाई V1, कब, जब V2 की वैल्यू 0 हो जाए, तो वैल्यू क्या हो जाए 0, बताओ कैसे निकलेगा, I2 डिवाइड बाई V1, I2 डिवाइड बाई I2 डिवाइड बाई V1, चलो ये कितना है 1, ये है 2 ओम, सॉरी ये कितना था जी, ये 4 ओम था ना, सॉरी ये 4 ओम, ठीक है। चलो हमारा टारगेट है कि I2 को, हमारा टारगेट है y21 डिटरमाइन करना, y21 कैसे निकलेगा, y21 डिटरमाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं, y21 का मतलब V2 की वैल्यू 0, ठीक है, तो V1 और I2 में रिलेशन, मतलब ये I2 तो इधर से तो आ ही रहा है, ठीक है, V1 और I2 में रिलेशन, अच्छा जब ये इसमें कोई करंट नहीं जा रही है तो यही करंट किस में जाएगी, इसमें जाएगी, नहीं, देखो अगर इसमें करंट डिटरमाइन करना हो तो क्या वोल्टेज डिवाइडेड V2 डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना मिले करंट 0, तो इसमें कोई करंट नहीं जा रही, आई एक्स वैल्यू क्या है 0, तो हमको किसी तरीके से I2 और V1 में रिलेशन निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं, I2 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें I1 प्लस I2 कर सकते हैं, नहीं अगर इस लूप में घूमने जाएं, देखो एक लूप ये बना लो और एक लूप ये बना लो, ठीक है, इसको चाहो तो हटा दो, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रही, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, सिर्फ इसी लूप में घूम जाओ तो क्या मिलेगा 2I2 प्लस 2I1 प्लस I2 दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 नहीं डायरेक्ट लिख दो, I1 दिस इक्वल टू माइनस 2I2, नहीं I1 दिस इक्वल टू माइनस 2I2, ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, I1 दिस इक्वल टू माइनस 2I2, I1 जो है माइनस 2I2 करस्पॉन्डिंग है, और एक एक्सप्रेशन यहाँ से बन जाएगा एक्सप्रेशन कि V1 दिस इक्वल टू I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, तो I1 प्लस ये 3I1 है, 3I1 को क्या लिख सकते हैं 3I1 दिस इक्वल टू माइनस 6I2 प्लस 2I2, ये कितना मिलेगा माइनस 4I2 दिस इक्वल टू V1, तो V1 डिवाइड बाई I2 आपको कितना मिलेगा माइनस 4, ठीक है, बोलो कौन सा सही है, -4, और इसी को उल्टा कर दो I2 बाई V1 दिस इक्वल टू -1/4, क्योंकि हमारा मोटिव है y21, तो कितना हो गया -1/4, कोई है कि नहीं आंसर में जी, एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है, ठीक है, 7 का A कितना हो जाएगा, 7 में A, 17 का A पार्ट, ठीक है, क्लियर, बना लो जल्दी से, y22 डिटरमाइन करना है, y22 कैसे निकालेंगे, y22 का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताओ, y22 मीन्स
I2 डिवाइड बाई V2। कब? जब V1 की वैल्यू क्या होती है 0। जब ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई 0। जब I1 हमको क्या मिल गया, एक सेकेंड, जब V1 0 हो गया, V1 0 हो गया तो इसमें करंट कितनी हो गई, जो भी करंट है वो I1 होगी। इसमें कितनी होगी I1 प्लस I2, इधर से जो भी बनेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिखा दोगे। यहाँ पे क्या दिखाओगे, वोल्टेज सोर्स V2। तो V2 और I2 में रिलेशन चाहिए, तो कुछ नहीं, 1 और 2 किस में हो गए, 1 और 2 किस में हो गए, आपके पैरेलल की सीरीज़ पैरेलल हैं, तो 2 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/3 हो गया। 2/3 और 2 प्लस 2/3 दैट इज़, ये हो जाएगा 6 + 2 8/3। ठीक है, ये हो जाएगा 8/3। तो ये जो वैल्यू आएगी 8/3, ये तो इम्पीडेंस आई नहीं, मतलब V2/I2 करना हो, V2/I2, तो ये 8/3, तो I2/V2 कितना हो जाएगा 3/8, बस काम ख़त्म। तो क्या हो जाएगा 3/8। विच वन इज़ करेक्ट, बोलो, देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये 2 है, ये 1 है, एक सेकंड, हम लोग यहाँ का खा गए क्या, ये 4 ओम, तो ये चेंज हो जाएगा। तो एक तो ठीक है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन आ गया 2/3, तो 2/3 और 2 के साथ कितना हो जाएगा 2/3 + 2, ये कितना हो गया, दैट इज़ 3 2 जा 6 + 2 8/3। 8/3 यहाँ से यहाँ तक का आ गया, और 4 पैरेलल हो जाएगा, मतलब 8/3 + 4, तो ये हो जाएगा 32। 8 32 बाई कितना हो जाएगा ये 20, 8/5। तो 8/5 क्या हो जाएगा V2/V1, V2/I2, तो I2/V2 कितना हो जाएगा 5/8। 5/8, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नहीं ये हो गया 8 9। Y12 निकालना है हमको। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टारगेट है Y12 का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 12 कौन सा है जी, ये है, तो ये मिलेगा I1 डिवाइड बाई V2, कब, जब V1 क्या है 0। I1 डिवाइड बाई V2 जब V1 क्या है 0, V1 0, V1 को उठा के 0 मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, I1 और V2 में रिलेशन चाहिए। ठीक है, V2 का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो फिर अब देखो ये वाला नहीं था पहले एक्सप्रेशन में, हाँ चलो, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। देखिए ये Ix 4 V2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग 4Ix, ये हो गया Ix के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, V2 दिस इक्वल टू 4Ix के करस्पॉन्डिंग। अगर हम Ix और I1 में कोई रिलेशन निकालें तो बात बन जाए नहीं। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि V2 और Ix में रिलेशन में I1 ये है, Ix ये है, ये वैल्यू 0 हो गई मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो पहला टारगेट, अगर ये करंट डिवाइडर रूल से देखो, करंट डिवाइडर रूल लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा।
ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि करंट डिवाइडर रूल के लिए इधर कुछ होना नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे है। ठीक है, चलिए और कुछ सोचते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें, चलेंगे तो फिर बेसिक्स फंडामेंटल से इसको उठा के 0 कर दो। अगर हमको इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए तो एक चीज़ तो फिक्स है, इधर से कितनी करंट आ रही है, I2। ठीक है, इसमें कितनी जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी I2 माइनस IX, I2 माइनस IX। और इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 माइनस IX। पहले तो एक लूप ऐसे ही बना लो, देखते क्या बनता है। नहीं, I1 प्लस 2I1 प्लस I2 माइनस IX दिस विल इक्वल टू 0। 3I1 प्लस 2I2 माइनस 2IX दिस विल इक्वल टू 0। IX की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 3I1 प्लस 2I2 डिवाइड बाई 2। एक तो एक्सप्रेशन यहाँ से बन गया, दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से बन सकता है। नहीं, दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से बन सकता है। दूसरा एक्सप्रेशन ये बनेगा 4IX माइनस से प्लस 2I1 प्लस I2 माइनस IX। बेटर टू राइट इस वाले में पूरा बन जाओ। नहीं, सुपर लूप ले लेते हैं यहाँ से, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस I1 प्लस नहीं प्लस से माइनस है ना, तो माइनस 2I2 माइनस IX दिस भी इक्वल टू 0। तो 4IX प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस नहीं I1 ही है ये, सॉरी, प्लस I1 माइनस 2I2 प्लस 2, तो 2 ये हो जाएगा 6 दिस भी इक्वल टू 0। तो IX की वैल्यू मिलेगी 2I2 माइनस I1 डिवाइड बाई 6। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे नहीं, हमको I2 को ख़त्म करना है किसी तरीके से। तो 2I2 यहाँ से मिल जाएगा, 2I2 यहाँ से देखें तो 6IX प्लस I1, ये ला के उठा के पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो 2IX दिस भी इक्वल टू 3I1 प्लस 6IX प्लस I1। तो ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 4IX, और ये हो जाएगा 4I1। तो IX की वैल्यू कितने हो गई, I1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो 4 इंटू I1, तो हमको क्या चाहिए, I1 बाई V2, ये कितना मिल गया, 4। I1 बाई V2 कितना मिल गया, 4। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा मिलेगा, y ऑफ 1 2 की वैल्यू कितनी आ रही थी तुम लोगों, इसमें से कोई ऑप्शन है कि है भी कि नहीं, 1 2 2 4 सही है। कहीं एक्सप्रेशन में गलती तो नहीं है। V2 दिस भी इक्वल टू 4IX, ये सही लिखा है। पहला एक्सप्रेशन इधर IX इधर से I2, तो यहाँ पे जो जाएगी I2 माइनस IX। ठीक है, यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I माइनस IX, ये भी सही है। हम लोगों ने पहला जो मुंह में KVL लगाया 1 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा I1 प्लस 3I1 प्लस I2। ठीक है, तो 2IX दिस भी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर इस वाले में 4IX प्लस I1 माइनस 2I2 माइनस IX, ये जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा
6, ये I1, ये -2, तो I2 की वैल्यू किसके करस 2I2 दिस इक्वल टू 6IX प्लस I1। I2 की वैल्यू हो जाएगी 6I1, ठीक है, ये हो गया। और इस I2 की वैल्यू हमने पुट कर दी कहाँ पे, थ्री I1 प्लस ये वैल्यू जो हमने पुट कर दी इसमें पुट कर दिया ना। ये जो एक्सप्रेशन था 2I2 प्लस 3I1, तो सॉरी ये 1/4 बनेगा, 1/4। तो कौन सा सही है? दैट इज 1/4। ठीक है, कौन सा बनेगा? 1/4। तो विच वन इज करेक्ट? डी। सर -1/4 आ रहा है, एक बार रीचेक कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है हमसे भी, प्लस माइनस का। ठीक है, V2 की वैल्यू 4IX, V2 की वैल्यू 4IX तो ठीक है। एक बार रीचेक कर लो इसको। ठीक है, हमारे हिसाब से कौन सा है? डी। और कुछ लोगों ने बोल रहे हैं सी। ठीक है, तो रीचेक कर लो, रीचेक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का करेक्ट एक्सप्रेशन I1 का हमको लिखना है। तो I1 का जो एक्सप्रेशन है, देखो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी? I1 की वैल्यू हमको मिली इतने 11 V1 प्लस 12 इंटू V2। तो V1 की वैल्यू कितनी आई थी? Y11 0.5 V1, और इसकी वैल्यू किसी की प्लस आ रही किसी की माइनस, तो 1/4 मतलब 0.25 इंटू V2। तो जिसकी माइनस आ रही है वो माइनस मिल देगा। ठीक है, जिसकी प्लस में आ रही है प्लस के अनुसार ए ऑप्शन, और ठीक है, और जिसकी दूसरे करस्पॉन्डिंग आ रही है उसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एंड डी में बी, रीचेक करने पे। ठीक है, जिसका प्लस आएगा उसका डी हो जाएगा, और जिसका माइनस आएगा उसका ए हो जाएगा। नहीं, जिसका प्लस आएगा उसका ए हो जाएगा, जिसका माइनस आएगा उसका डी। तो एक बार रीचेक कर लेना उसको। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग? ABCD पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारा मोटिव किसके करस्पॉन्डिंग होगा? ABCD पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ABCD पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग जो चीज़ें हमने जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था वो था V1, ऐसे बना था ना, V1 के करस्पॉन्डिंग V1 I1 के करस्पॉन्डिंग, नहीं, A इंटू V2 माइनस B इंटू I2, और यहाँ पे C V2 माइनस D इंटू I2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है,
यही था हमारा। अब इसी पेयर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम हमको करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। तो पहला एक्सप्रेशन है, जो पहला एक्सप्रेशन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन ही है, देखो। इन द सर्किट शोन फिगर फाइंड द ट्रांसमिशन पैरामीटर ए की वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलिए, जो बनाया गया है वो कैसा है, दिस वन और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये आपका दिस वन, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये कितना है 5 ओम, ठीक है। अब बोला है कि ए पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, ए दिस इक्वल टू V1 बाई V2, कब, जब I2 की वैल्यू क्या मिलेगी 0, I2 0 कर दो, तो V1 बाई V2 डिटरमाइन करना है। तो जो करंट इसमें है, सिंपली इसमें I1 है, इसमें भी क्या होगी I1, तो V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड होगी, 5 इंटू I1, ठीक है। और V1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड होगी, V1 दिस इक्वल टू I1 मतलब 6I1, तो V1 बाई V2 कर दो यहीं से, तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। जो भी है ओम में नहीं होगा, नहीं, दैट इज़ ए। ये कितना हो गया 6/5, आंसर कहीं है, अगर 6/5 है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट वाला लिख दो, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा वो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग ए। तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो भी है जहाँ तक जाएगा, ठीक है, 29 है 30, तो ये हो गया 21 का ए पार्ट, 21 का ए पार्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट है सी पैरामीटर, हमको डिटरमाइन करना है। हमको चाहिए किसके करस्पॉन्डिंग, सी डिटरमाइन करना है। तो मतलब I1 बाई सी का मतलब ये हुआ I1 बाई V2, कब, I1 बाई V2 कब, जब I2 क्या है 0, I2 0 का मतलब ओपन सर्किट, ठीक है। तो V2 वैल्यू तो वही है 5I1, ठीक है। बस हो गया, ये तो ख़त्म कहानी यहीं से हो गई। हमको क्या चाहिए, I1 बाई V2, I2 दिस कब, जब I2 दिस इक्वल टू 0, 1/5, ये हो गया C की वैल्यू 1/5। तो विच वन इज़ करेक्ट, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हमारा टारगेट है कि बी पैरामीटर को डिटरमाइन करना, ठीक है। बी का मतलब क्या हो गया, बी डिटरमाइन करना मतलब V1 बाई माइनस I2, ठीक है। ये है I1 और ये होता है I2, ठीक है। तो ये कब, जब V2 की वैल्यू क्या मिलेगी 0, मतलब ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये हो गया V1। इसमें जो दोनों करंट आएगी I1 प्लस I2, तो पहला टारगेट ये करो कि V1 बाई I2 डिटरमाइन करना है। तो V1 I1 I2 में रिलेशन मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं, इस सर्किट में घूम जाओ, तो 2I2 प्लस 5I1 प्लस I2 दिस इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा 7I2 दिस इक्वल टू माइनस 5I1, तो I2 दिस इक्वल I1 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 7/5I2। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो इसको, पहला एक, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ तो मिल गई कि I1 दिस इक्वल टू माइनस 7/5I2, ठीक है। अब किसी तरीके से V1 और I1 में रिलेशन मिल जाए तो ये तो सिंपल सा है कि V1 दिस इक्वल टू I1 प्लस ये कितना 5 प्लस 5I1 प्लस 5I2, तो ये हो जाएगा 6I1 प्लस 5I2,
V1 दिस भी इक्वल टू I1 की जगह क्या लिख दो 6 इंटू -7/5 I2 प्लस 5 I2 नहीं 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 और 3 माइनस 2 1 तो V1 डिवाइड बाई -I2 कर दो मतलब ये हो जाएगा प्लस में दैट इज़ B। ठीक है तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग 15/7। ठीक है तो V1 बाई I2 माइनस I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है एक सेकेंड ये कितनी आई है V1 बाई I2 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है V1 बाई I2 और यही वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा V1 बाई जब I2 की वैल्यू पुट करोगे माइनस के साथ है यहाँ पे कितना माइनस का तो ये हो जाएगा ऐसे 17/5 -17/, तो ये हो जाएगा 17/5। ठीक है तो विच वन इज करेक्ट 17/5 इज द राइट आंसर। विच वन इज करेक्ट B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है B इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी नेक्स्ट पूछा है D पैरामीटर। D पैरामीटर कितना हो जाएगा D पैरामीटर का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग पहले D देखो ये I1 बाई -I2 कब जब V2 की वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट तो I1 I2 में रिलेशन कहीं था यहीं पे तो था I1 बाई ये तो बहुत सिंपल सा हो गया I1 बाई I2 -7/5 नहीं हाँ 5/, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 7/5 माइनस के साथ पुट करना तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो विच वन इज करेक्ट D C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन द हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ H11 इज कॉल्ड। जो H11 है उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर में H11 किसके करस्पॉन्डिंग होता है H11 दिस इक्वल टू V1 बाई I1 तो दैट इज़ यही सेम है Z11 दैट इज़ ओपन सर्किट कि शॉर्ट सर्किट। हाइब्रिड पैरामीटर की बात हो रही है। हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोग कब निकालते जब V2 की वैल्यू 0 होती थी याद है थोड़ा सा इसको क्या बोलेंगे बोलो कौन बताएगा हाइब्रिड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। देखो हाइब्रिड पैरामीटर में H11 I1 प्लस H12 इंटू V2 लिखते थे और जब V2 की वैल्यू 0 होगी तो V1 बाई I1 लिखते थे और ये H11 आता था लेकिन कब जब V2 की वैल्यू 0 तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस नहीं क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो विच वन इज करेक्ट A। ठीक है हाँ एक मिस्टेक तो पूरा का पूरा गया। हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ Z21 इज कॉल्ड Z21 सॉरी H21। देखो हाइब्रिड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग क्या होता था I2 दिस इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 मतलब V2 वैल्यू 0 I2 बाई कब V2 दिस इक्वल टू 0 पे ये मिला था H21। ठीक है क्या मिलता था इसको H21 बोलते थे तो बताओ कौन सा होगा H21 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलेंगे H21 को
V2 जीरो है ना, जिसका मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बोलो। H21 सर शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, हाँ क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड करंट गेन, क्योंकि V2 I2 बाई क्या है, I2 बाई I1 है ना, दैट्स वाई फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, करंट गेन हो, अगर फॉरवर्ड करंट गेन ना हो तो करंट गेन पे लगाना। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड करंट गेन। बताया तो था उसमें जब हमने डिस्कस किया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया सी। ठीक है, चलिए हाइब्रिड पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी को उठा लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, यही था ना, 4 1 ओम 2 और ये 4 ओम। प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, V1 V2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टारगेट कि H11 निकालना है। हमारा टारगेट क्या है, H11। H11 का मतलब V1 बाई I1 कब, जब V2 वैल्यू 0, उठा के 0 पुट कर दो। 0 करने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये पूरा का पूरा ख़त्म नहीं। तो V1 बाई I1, ये 2 और 2 पैरेलल, तो क्या हो कॉम्बिनेशन 1 और 1 1 2, तो कितना होगा 2 ओम। कितना आया जी, अभी कर रहे हो क्या तुम लोग, 2 आंसर 2। थोड़ा फास्ट करो क्वेश्चन को, जब साफ साफ दिख रहा है तो ज़बरदस्ती केवीएल कैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 1 I2 दिस इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 V2। हमको Z21 चाहिए, इसका मतलब I2 बाई I1, और ये कब मिलेगा, जब V2 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, बताओ V2 0, हमको I2 बाई I1 ये क्या है I1, इधर से I2 करंट आ रही है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, 0 करंट, तो ये I2 किस में चली जाएगी, I2 इसमें। ठीक है, हमको I1 I2 रिलेशन चाहिए, तो बस इसी लूप में घूम जाओ। 2I2 प्लस इसमें कितना होगा I1 प्लस I2, तो 2I1 प्लस I2 दिस बी इक्वल टू 0। तो I2 दिस बी इक्वल टू 2I2 दिस बी इक्वल टू माइनस I1, तो I2 डिवाइड बाई I1 दिस बी इक्वल टू -1/2। ये कितना मिलेगा, -1/2। ठीक है, कितना आया, -1/2। तो पहले वाले का कितना आंसर आया था जी, पहले वाले का 2, इसका 2 आया था और इस वाले का कितना आया, ये कौन सा है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो भी 29 जो भी है, इन द सर्किट्स बिलो फाइंड H पैरामीटर, H of 1 2, H of 1 2, H of 1 2 का मतलब क्या हो गया,
I1 की वैल्यू 0, यहाँ का वोल्टेज कि ठीक है जो करंट इधर से देखो I1 की वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया ओपन सर्किट। अब इधर से I2 आ रही है तो I2 की कुछ करंट इसमें आएगी कुछ इसमें जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इधर जो गई वो IX गई और इधर जो गई ये I2 आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 माइनस IX, नहीं क्लियर। तो हमारा टारगेट है V1 बाई V2, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 दिस इक्वल टू 2 इंटू IX और वहाँ से V2 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 4 इंटू I2 माइनस IX, और इस लूप में अगर घूमें तो क्या मिलेगा 2IX प्लस 2IX 2 माइनस प्लस से माइनस माइनस 4 टाइम्स I2 माइनस IX दिस इक्वल टू 0, तो ये 4 और ये हो जाएगा 8X दिस इक्वल टू 4I2 माइनस 4I2। तो हमको दोनों में से कोई एक किसी एक में निकाल दो, तो हमको मिल गया कि IX दिस इक्वल टू माइनस 1/2I2 या 2IX दिस इक्वल टू माइनस I2, तो ये मिलेगा माइनस I2, नहीं 2IX को हमने कितना लिख दिया माइनस I2, और यहाँ पे 4I2 माइनस 4IX ये हो जाएगा 4I2 तो रहने दो 4I2, IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी कितना 4IX इक्वल टू माइनस I2, ये हो जाएगा 2, तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6I2। हमको V1 बाई V2 चाहिए, V1 बाई V2 दिस इक्वल टू माइनस 1/6। इसमें से कोई है भी कि नहीं है जी, 4 2 2 ठीक है, एक बार चेक कर जरूर कर लो। ये I2 है, इसमें अगर हमने IX मान लिया तो ये I2 माइनस IX हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने 4I2 की वैल्यू कैसे कर V2 दिस इक्वल टू 4 टाइम्स I2 माइनस IX, ये भी सही है। एक लूप में हम लोग ऐसे I1 की वैल्यू क्या हो गई V1 की वैल्यू 2IX, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर हम लोगों ने कहा कि एक लूप बनाते हैं 2IX माइनस I2 माइनस IX, ये हो गया 4, यहीं गड़बड़ नहीं हुआ जी 2 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 8X, अरे यार ये प्लस में होगा ना जी, तो यहीं गड़बड़ हो जाएगा। I2 दिस इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 दिस इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो V1 बाई V2 दिस इक्वल टू 1/2। कोई है इसमें आंसर में, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 9 का क्या हो जाएगा A। और लास्ट क्वेश्चन H22 निकालना है, H22 की वैल्यू H22 क्या हो जाएगा यहाँ से, H22 का मतलब ये तो बहुत सिंपल है, जब I1 की वैल्यू 0 जब I1 की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो बस कुछ नहीं करना है, इनपुट इम्पीडेंस निकाल लो और उसी का इन्वर्स कर दो, नहीं
इनपुट इम्पीडेंस निकाल के उसी का इन्वर्स कर देते हैं। तो ये 2 और 2 का सीरीज़ में तो 4 हो गया, 4 और 4 पैरेलल, तो कितना हो जाएगा 2। तो V2/I2 आ गया 2। तो I2/V2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, आंसर में 1/2। क्लियर है कि नहीं? बस। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए वो किसके करस्पॉन्डिंग किए थे? हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और कुछ हमने किए हाइब्रिड पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे तो कैसे हम लोगों ने आज हम लोगों ने जो किया है हमने बोला था, ठीक है। तो कुछ ये तो हमने कुछ हाइब्रिड पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर पर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने देखा क्या क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, सॉरी शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर, फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर और कुछ हाइब्रिड पैरामीटर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जो निकाल देता हूँ आप अपने इसे आंसर मिला लिया करो। तो सॉरी, लास्ट वन का आंसर कितना हो गया जी? है लास्ट वाले का जो भी आंसर था वो लिख देना, कितना आया था ये 2 ओम। तो 2 ओम जो भी आया था आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे की कहानी, आगे के जो अदर पैरामीटर जो बचे हुए हैं उन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ये नहीं कि बस देखते जाओ, अपने से करो ट्राई और आंसर को यहाँ पर मिला लो, ठीक है। हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेथड गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। प्लस माइनस का मिस्टेक्स हो जाए, ये जेन्युइन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चूँकि सेल्फ क्वेश्चन बनाते हैं तो मिस्टेक हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, लेकिन फार्मूला गलत नहीं है। फार्मूला हम जो लगाते हैं वो सही लगाते हैं, ठीक है। इक्का दुक्का मतलब इतने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन में हम लोगों को लग रहा था जो कि याद है कि वो माइनस में -1/4 या +1/4, वो एक बार चेक कर लेना जो हमने बोला था। अदरवाइज सब क्वेश्चन के आंसर हम पहले करके देख लेते हैं, आंसर सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।